दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है। 1 अप्रैल 2025 से जिन भी टैक्स पेयर्स का 24-25 में, जी हाँ, 24-25 में एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर गया है 5 करोड़, तो उनके लिए अब ये चेंज लागू होने वाला है। क्या चेंज कि अब आपको 1 अप्रैल 2025 से ई इनवॉइस जनरेट करना है। जी हाँ, जो नॉर्मल आप टैक्स इनवॉइस बना रहे थे अब वो आपको बनाना है, लेकिन आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है। यदि आप ई इनवॉइस जनरेट नहीं करेंगे तो आपका एक वैलिड इनवॉइस नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले ये जो टर्नओवर की जो लिमिट है वो 100 करोड़, 10 करोड़, 500 करोड़ थी, फिर 100, फिर 10, अब ये 5 करोड़ हो चुकी है। तो आप सभी को पता है ये चेंज। तो अब आपको ये जो ई इनवॉइस बनाना है, ई इनवॉइस पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। अब इसको बनाने की क्या टाइम लिमिट है वो भी जान लीजिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप के लिए एक नई टाइम लिमिट आई थी, और ये टाइम लिमिट, जो नई टाइम लिमिट है, ये उनके लिए एप्लीकेबल है जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है। ठीक है, तो ये 10 करोड़ वालों के लिए एप्लीकेबल है कि ई इनवॉइस जो है आपको बनाना है विद इन 30 डेज़। ठीक है, तो आपको रिपोर्ट करना है अपना इनवॉइस विद इन 30 डेज़। आप कर सकते हैं। पहले 7 डेज़ का टाइम था, लेकिन अब ये 30 डेज़ का टाइम हो गया है उनके लिए जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ या उससे अधिक है। तो पहले ये 100 करोड़ की लिमिट थी, लेकिन फिर इसे बाद में 30 डेज़ कर दिया गया है। तो उनको भी ध्यान रखना है कि यदि आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इस वर्ष 10 करोड़ से अधिक है तो 30 डेज़ का जो टाइम लिमिट है वो आप पर एप्लीकेबल हो जाएगी। क्रेडिट नोट हो, डेबिट नोट हो, इनवॉइस हो, ठीक है, तो उन सभी के लिए आपको ई इनवॉइस अब जनरेट करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है उन सभी को जिनका अब 24-25 में ये जो टर्नओवर है ये आपकी 5 करोड़ की लिमिट को यदि क्रॉस कर रहा है तो आपके लिए अब मैंडेटरी हो जाएगा। तो ये जो है सारा टाइम बताया गया, तो 5 करोड़ एंड अबव के लिए 1 अगस्त 2023 से ये चेंज एप्लीकेबल हो चुका है। तो चलिए एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स हम जान लेते हैं। टैक्स इनवॉइस जो आपका बनता है, क्रेडिट नोट के लिए भी आपको इनवॉइस जनरेट करना है, डेबिट नोट, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, तो इसके लिए भी अब आपको इनवॉइस जनरेट करना है। एप्लीकेबल ट्रांजैक्शन, B2B सेल कर रहे हैं, B2 बिजनेस टू गवर्नमेंट सेल हो रही है आपकी, एक्सपोर्ट है, डीम्ड एक्सपोर्ट है, सप्लाई टू SEZ है, या सप्लाई अंडर RCM है। तो इन सभी केसेस में आपका ई इनवॉइस जनरेट होगा। किसके लिए मैंडेटरी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी एग्जम्पशन दी गई हैं कि ई इनवॉइस भले ही आपका टर्नओवर एक्सीड कर जाता है 5 करोड़, फिर भी आपको ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना है यदि आप इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। GTA, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। सिनेमेटोग्राफिक फिल्म एग्जीबिटर्स के लिए, SEZ यूनिट के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या लोकल अथॉरिटी हैं तो उनको भी एग्जम्प्ट किया गया है। पर्सन रजिस्टर्ड अंडर रूल 14 OIDAR, तो आप पर भी इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है। एग्जम्प्टेड डॉक्यूमेंट्स, किन डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको नहीं करना है, कोई डिलीवरी चालान है, बिल ऑफ सप्लाई, फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट या डेबिट नोट हैं, बिल ऑफ एंट्री है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के इन्वॉइसेस हैं, तो उनके लिए आपको इन्वॉइस जनरेट नहीं करना है। एग्जम्प्टेड ट्रांजैक्शंस भी देख लीजिए, B2C निल रेटेड, नॉन टैक्सेबल, एग्जम्प्ट B2B सेल्स यदि हो रही है निल रेटेड है, नॉन टैक्सेबल है, एग्जम्प्टेड बिजनेस टू गवर्नमेंट सेल्स हो रही है, इंपोर्ट, हाई सी सेल्स है, बॉन्डेड वेयर हाउस सेल्स है, फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन एंड सप्लाई अंडर RCM जो कि 9(4) में कवर हो रही हैं। टाइम लिमिट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि अगर आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ और मोर है तो आपके लिए 30 डेज़ का टाइम लिमिट यहाँ पे है ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए। 30 दिन से पुराना जो होगा वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा।
उसके लिए जनरेट नहीं कर पाएंगे आप इनवॉइस, तो 30 दिन के अंदर अंदर 10 करोड़ से ज़्यादा वालों को जो है जनरेट कर लेना है।